तो दोस्तों पिछले महीने भारत के द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण करने को लेके एक नोटाम मतलब नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया था, पर शायद उस मिसाइल के परीक्षण को निर्धारित डेट में संपूर्ण नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों अब बताया जा रहा है कि पिछले महीने के ये जो नोटाम था उसका एक संशोधित नोटाम फिर से जारी किया गया है। एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के तरफ से ट्विटर में जानकारी दिया गया है कि पिछले महीने के 18 और 19 तारीख के दरमियान के लिए एक नोटाम जारी हुआ था, जिसका की एक संशोधित वर्जन फिर से जारी किया गया है, जो कि कल के दिन और आज के दिन मतलब 7 जून और 8 जून 2023 के लिए है। ये नोटाम भी बे ऑफ बंगाल के उसी क्षेत्र के लिए है जो पहले से ही निर्धारित था, और इस बार भी नोटाम के अंतर्गत जानकारी दिया जा रहा है कि भारत के द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल का ही परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के तरफ से मिसाइल के निर्धारित एरिया और मिसाइल के निर्धारित क्षेत्रफल का भी जानकारी दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये जो मिसाइल परीक्षण होगा इसके जो निर्धारित एरिया है इसका लंबाई करीब करीब 1680 किलोमीटर है, जो कि ओडिशा कोस्ट में स्थित बे ऑफ बंगाल के आइलैंड एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से शुरू होता है। और इससे निर्धारित किया जा रहा है कि शायद ये जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जाना है ये कुछ और नहीं बल्कि भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ अग्नि सीरीज का नया जनरेशन का मिसाइल मतलब अग्नि पी मिसाइल है। दोस्तों ये नया जनरेशन के मिसाइल को हाल ही में ही बनाया गया है और ये अग्नि 1 और अग्नि 2 के दरमियान के रेंज का है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 2 स्टेज वाले कैनिस्टर एक ऐसा मिसाइल है जो सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करता है और इसमें डुअल रिडंडेंट नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम है, और इसी वजह से ही इसे एक नया जनरेशन के मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों अग्नि पी मिसाइल असल में मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल के कैटेगरी में आता है, और दोस्तों इन मिसाइलों का पहली बार परीक्षण साल 2021 में किया गया था। आखिरी या फिर कहे तो तीसरा परीक्षण साल 2020 के अक्टूबर महीने में किया गया था, और ये जो परीक्षण का नोटाम जारी किया गया ये असल में इसका चौथा परीक्षण है। 11,000 किलोग्राम का ये जो मिसाइल है ये 1,500 से 3,000 किलोग्राम मतलब 1.5 से 3 टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है। इसका लंबाई करीबन 10.5 मीटर मतलब 34 फीट 5 इंच और डायमीटर 1.15 मीटर मतलब 3 फीट 9 इंच है। दोस्तों मिसाइल का खास बात यह है कि ये एक MARV वॉरहेड मतलब मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल या फिर 2 MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकलों को कैरी कर सकता है, और ये परमाणु हथियार और कन्वेंशनल हथियार दोनों से ही लैस हो सकता है। दोस्तों अग्नि पी मिसाइल के रेंज जो 1000 से 2000 किलोमीटर बताया जा रहा है ये असल में इसके वॉरहेड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अधिक वॉरहेड अगर लगाया जाता है तो ये 1000 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना पाएगा, और अगर मिनिमम वॉरहेड मतलब 1.5 टन के वॉरहेड को लगाया जाता है तो माना जा रहा है कि ये 2000 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। अग्नि पी मिसाइल का दूसरा खास बात ये है कि ये जो मिसाइल है ये एक मोबाइल रेल लॉन्चर के द्वारा दागा जा सकता है, और ये कैनिस्टराइज मिसाइल है जिसके कारण इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना जहाँ पे आसान है तो वहीं पे लॉन्च करने के लिए भी ज्यादा जगह का जरूरत नहीं पड़ता, और मिसाइल को स्टोर करना भी और मेंटेन करना भी काफी आसान है। ऊपर से इसके एक्यूरेसी बताया जा रहा है कि 10 मीटर सर्कुलर एरो प्रोबेबल से भी कम है, मतलब अगर किसी एक जगह में इसे दागा जाता है तो इसके 10 मीटर के रेडियस के अंदर ही ये गिरता है। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी नहीं मिल पाया है कि यह संशोधित नोटाम क्यों जारी किया गया है और पिछले महीने के जो परीक्षण था वो क्यों रद्द किया गया था। संभावित वेदर कंडीशन के कारण ही पिछले महीने के नोटाम के अंतर्गत परीक्षण नहीं हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्टली इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया। पर कल और आज के दरमियान के इस टेस्ट के रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि अग्नि पी मिसाइल का असल में परीक्षण हुआ है या भारत की तरफ से किसी और मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और दोस्तों इसके बाद ही हमें यह भी पता चलेगा कि अग्नि पी मिसाइल का भविष्य क्या है और कब तक ये मिसाइल संपूर्ण रूप से तैयार होकर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंतर्गत आएगा। हालांकि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का भी भविष्य मिसाइल फोर्स के गठन के ऊपर टिका हुआ है, और दोस्तों एक बार अगर मिसाइल फोर्स बन जाता है तो माना जा रहा है कि उसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के ही मिसाइलों के जिम्मेदारी रहेगा, और शायद स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को यह मिसाइल फोर्स में ही कन्वर्ट कर दिया जाए।